श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। सुपरहिट धर्मा सुनने वाले सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप शुरुआत से ही समझ गए होंगे कि आज हम श्री कृष्ण के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण के बाल रूप, या यूं कहूं कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भगवान श्री कृष्ण की नटखट शैतानी वाली कहानियां ना सुनी हो, क्योंकि हम बड़े ही कृष्ण की इन लीलाओं को सुनते हुए होते हैं। जब भी हम भगवान कृष्ण की किसी लीला के बारे में सुनते थे ना, तो उसका अपना एक अलग ही आनंद होता था और हम एक तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन क्या हो कि अगर आज भी मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊं, या कहूं कि ऐसी लीलाएं सुनाऊं जिनको सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएं। और वैसे भी हमने सोचा कि नए साल की शुरुआत क्यों ना श्री कृष्ण के साथ की जाए। चलिए, आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। आशा करता हूं ये नया साल आपके लिए मंगलमयी हो। चलिए शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण की कारावास की लीला से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बचपन से नहीं बल्कि जन्म लेने के पहले ही अपनी मां के गर्भ से ही अपनी लीला दिखाकर सबको अचंभित करते आए हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के मामा कंस के कारावास में देवकी माता के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। और उनके जन्म के पहले कंस वासुदेव और देवकी माता के 7 पुत्रों को पहले ही मार चुका था, क्योंकि आकाशवाणी में बताया हुआ था कि वासुदेव और देवकी के पुत्र के हाथों कंस का वध होना है। इसलिए उसने अपने बहन देवकी और वासुदेव को कारावास में कैद कर लिया और उनकी संतानों को जन्म लेते ही मार दिया करता था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो कारावास के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और साथ ही सभी प्रहरी गहरी निद्रा में चले गए। कहते हैं कि ये कान्हा जी की ही लीला थी, जिसके बाद उनके पिता रातों रात कान्हा जी को नंदगांव छोड़ आए थे। इसके बाद बात करते हैं गोपियों के साथ रास लीला की। बचपन में कान्हा बहुत ही ज्यादा नटखट और चंचल थे। गांव की गोपियों के साथ कान्हा की बहुत ज्यादा बनती थी। जिस तरह श्री राधा रानी श्री कृष्ण की बंसी की धुन की दीवानी थी, ठीक उसी तरह गांव की गोपियां भी श्री कृष्ण की बांसुरी की खूब दीवानी थी। भगवान श्री कृष्ण का मन मोह लेने वाला आकर्षित चेहरा एकदम से गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जो कि पूरे गांव में खूब प्रचलित थी। इसके साथ साथ दोस्तों, कान्हा जी बहुत ही नटखट थे और जितना यशोदा मैया और नंदलाला उनके नटखट अंदाज से परेशान थे, उतना ही वहां के गांव वाले और गांव की गोपियां भी, क्योंकि कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुरा कर खा जाते थे। जिसके बाद गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते थे और इस वजह से उन्हें अपनी मैया से खूब डांट भी खानी पड़ती थी। और कई बार तो यशोदा मैया उन्हें रस्सी से भी बांध दिया करती थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने चैनल सुपरहिट धर्मा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगली लीला बताता हूं आपको, यमलार्जुन मोक्ष। अब जब भगवान को रस्सी से बांधने की चर्चा हो ही रही है, तो यमल और अर्जुन से जुड़ी भगवान की बाल लीला को कैसे छोड़ दें। दरअसल जब भगवान ने माखन चुराया तो गोपियों ने उनकी शिकायत मैया यशोदा से कर दी, जिसके बाद मैया ने उनको उखल से बांध दिया। लेकिन वो कोई साधारण बालक थोड़ी थे जो एक जगह बंधे रहते, वो तो स्वयं ही श्री हरि थे। इसलिए उन्होंने उखल के साथ ही चलना प्रारंभ कर दिया और यमल और अर्जुन नाम के 2 वृक्षों के बीच से निकल गए। ये यमल और अर्जुन कोई साधारण वृक्ष नहीं थे, बल्कि यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव, जो अपने कुबेर के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे, जिन्हें भगवान ने अपनी लीला से मुक्ति देने की सोची और दोनों वृक्षों के बीच में उखल को फंसाकर अपने बल से दोनों वृक्षों को गिरा दिया और उस पर रहने वाले दोनों राक्षसों का भी वध कर दिया। अगली लीला है कालियानाग का वध। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना मैया यानी कि यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे और तभी अचानक उनकी गेंद नदी में चली गई। फिर क्या था, उनके सारे मित्रों ने मिलकर उन्हीं को नदी से गेंद लाने के लिए भेज दिया और हमारे नटखट कन्हैया कदम से कदम मिलाकर पेड़ पर चढ़कर नदी में जाकर कूद गए। नदी में एक बहुत ही जहरीला कालियानाग रहता था,
जिसके कारण कोई भी नदी का पानी इस्तेमाल नहीं कर पाता था। लेकिन जब श्री कृष्ण अपनी लीला रचने के लिए नदी में कूदे तो वहां उन्हें कालिया नाग मिल गया। और फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर जहरीले कालिया नाग का वध कर दिया और सभी गांव वाले ये देखकर भौंचक के रह गए। दोस्तों, अगली लीला है गोवर्धन पर्वत की कहानी। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। लेकिन उसके पीछे भगवान की क्या लीला थी, उसे हम आपको अभी बता देते हैं। दरअसल जब सभी गांव वासी इंद्र की पूजा कर रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से इसके पीछे का कारण पूछा। तब माता ने बताया कि वो वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है और हमारी गायों को चारा मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा है तो सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती हैं। इसके बाद सभी गांव वासी इंद्र को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करने लगे। और फिर क्या था, इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और गुस्से में आकर गांव में मूसलाधार बारिश कर दी। जिसके बाद सभी गांव वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी मथुरा वासियों को उसके नीचे शरण दे दी। और 7 दिन तक बिना कुछ खाए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाकर खड़े रहे। इसके बाद 8वें दिन जब इंद्र को पता लगा कि श्री कृष्ण वास्तव में विष्णु के अवतार हैं और अपनी भूल का एहसास उनको हुआ, बाद में इंद्र देवता को भी भगवान कृष्ण से क्षमा याचना करनी पड़ी। इंद्रदेव की याचना पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और सभी ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर साल गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट पर्व मनाएं। और तभी से हर साल कार्तिक मास में यह पर्व गोवर्धन के रूप में मनाया जाता है। अगली लीला है पूतना वध। दोस्तों, पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना, उनका खून पी जाना, ये तो उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। दरअसल में कंस को जब पता लगा कि देवकी और वासुदेव ने उसे धोखा देकर अपने पुत्र को ब्रज भेज दिया है, तो कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसी को श्री कृष्ण को मारने भेजा। लेकिन वो भगवान की लीला से न बच सकी और जब पूतना भगवान को स्तनपान कराने लगी तो उसके स्तनों में हलाहल विष लगा हुआ था। और हमारे अंतर्मय श्री कृष्ण सबको जान गए थे और वे क्रोध करके अपने दोनों हाथों से उसका कुछ थामकर उसके प्राण सहित दुग्धपान करने लगे। उसके दुग्धपान से पूतना के मर्म स्थलों में अति पीड़ा होने लगी और उसके प्राण निकल गए। और इस तरह भगवान ने बचपन में अपनी बाल लीला रचकर सबको हैरान कर दिया। अगली लीला है दोस्तों बकासुर का वध। दोस्तों, जिस तरह कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा था, ठीक उसी तरह एक और राक्षस को भगवान की हत्या करने के लिए भेजा गया। ये राक्षस बगुले का रूप धारण करके भगवान को मारने आया, इसलिए इसका नाम बकासुर पड़ा। एक दिन श्री कृष्ण दोपहर का भोजन करने के पश्चात एक वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। तभी एक बड़ा बगुला उनकी नजरों के सामने आया, जिसकी चोंच बहुत ही विशाल थी और आंखें भी बहुत ही विकराल थीं। फिर क्या था, बाल कृष्ण उस भयानक जंतु को देखते ही पहचान गए कि ये बक नहीं बल्कि कोई दैत्य है। और उन्होंने अपनी एक और बाल लीला रच दी, जिसमें वो झपट कर बगुले के पास जा पहुंचे और उसकी गर्दन पकड़ ली। उन्होंने उसकी गर्दन इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी आंखें निकल आईं और वो राक्षस अपने असली रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इसके बाद है अगली लीला, जिसका नाम है कंस का वध। भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस को अपनी बहन देवकी और वासुदेव की विदाई के समय ही आकाशवाणी के दौरान ये जानकारी हो गई थी कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र ही उसकी मौत का कारण बनेगा। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बनाकर कारावास में कैद कर लिया था। इसके बाद कंस ने कई प्रयास किए ताकि 8वें बच्चे को धरती पर ही ना आने दिया जाए, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहा। और जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव उन्हें अपने मित्र के पास ब्रज में छोड़ आए। जब कंस को ये बात पता लगी तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई उपाय अपनाए, लेकिन वे सभी उपाय विफल रहे। और श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम को देखकर कंस ने उन्हें एक पहलवान के हाथों मरवाना तय कर लिया, जिसके लिए कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को पहलवान से लड़ने के लिए आमंत्रित किया। और जब श्री कृष्ण वहां गए तो उन्होंने उस पहलवान को मार दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस के बीच भी दंगल शुरू हो गया। जब कंस को लगा कि भैया वो तो हार रहा है, तो वो अखाड़ा छोड़कर भागने लगा।
लेकिन इतने में श्री कृष्ण कंस की ओर दौड़े और उसे बालों से पकड़कर अखाड़े की ओर खींचने लगे। कंस के हाथों से तलवार की पकड़ छूट गई और वो गिर गई, जिसके बाद श्री कृष्ण कंस को घसीटते हुए अखाड़े में ले आए और उसकी तलवार लेकर एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जो आकाशवाणी हुई थी वो सही साबित हुई। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल सुपरहिट धर्मा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपनी संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। जय महाकाल। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।